वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे जब किसी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के थ्रू हम लोग चलाते हैं तब स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर कैसे बिगिनिंग में मोटर को स्टार में कनेक्ट करता है और बाद में कैसे ऑटोमेटिकली वही मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलना शुरू कर देता है। आई होप दिस वीडियो विल बी एंजॉयबल फॉर यू। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से समझने का कोशिश करेंगे। अगर तुम इंडक्शन मोटर का इस टर्मिनल बॉक्स को ओपन करोगे, देखोगे इसके अंदर 6 टर्मिनल्स रहता है। मोटर में जो ये 1 वाला टर्मिनल होता है उसमें सप्लाई दिया जाता है। नीचे वाले देखो 3 टर्मिनल्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, मतलब U1, V1, W1 इस सीक्वेंस में है, लेकिन यहाँ से शुरू है U2, V2 एंड W2। ऐसा अरेंज करने का कारण है, अगर ये तीनों को ऐसे तुम कनेक्ट कर दोगे किसी लिंक के थ्रू तो मोटर डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगा, और अगर इसी मोटर में ये तीनों टर्मिनल को ऐसे जोड़ दो तो ये स्टार कनेक्टेड हो जाता है। देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे मोटर को स्टार और डेल्टा में ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है, ये समझने के लिए तुमको ये मोटर का कनेक्शन थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलो आप समझेंगे ऐसे तीनों टर्मिनल को जोड़ने से कैसे ये मोटर स्टार कनेक्टेड हो गया, और अगर इस तरीके से जोड़ते हैं तो मोटर डेल्टा कनेक्टेड कैसे होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये सब जो टर्मिनल्स है ना, ये स्टेटर में जो वाइंडिंग रहता है 3 फेज वाइंडिंग के लिए 3 वाइंडिंग होगा, तो ये 3 वाइंडिंग का 6 टर्मिनल होगा, 1 2 3 4 5 6। यही 6 टर्मिनल बॉक्स में आके जुड़ता है। देखो ये 6 टर्मिनल कैसे कनेक्टेड रहता है। V1 आके इसमें जुड़ गया और V2 यहाँ पे। सिमिलरली ब्लू फेज का इस तरीके से कनेक्टेड होगा और रेड फेज का इस तरीके से। अब अगर इस मोटर को तुमको स्टार कनेक्टेड करके चलाना है तो क्या करना होगा, V2, U2 और W2 को एक साथ जोड़ दो तो स्टार कनेक्शन बन गया। अब मोटर के अंदर तो हम लोग कनेक्शन नहीं कर सकते ना, इसीलिए टर्मिनल बॉक्स में ये तीनों टर्मिनल्स को ऐसे लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दो, जिससे ये तीनों आपस में कनेक्टेड हो जाएगा और स्टार कनेक्शन बन जाएगा। अब अगर इसी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाना है तो तीनों लिंक को ऐसे जोड़ दो, तो देखो ऐसे 3 लिंक को कनेक्ट करने से W2 U1 कनेक्टेड हो गया, W2 U1 कनेक्टेड हो गया, U2 V1 आपस में कनेक्टेड हो गया और V2 W1। तो ऐसे डेल्टा कनेक्शन हम लोगों को मिल गया। और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर ना बस यही करता है, पहले मोटर का ये तीनों टर्मिनल को जोड़ देता है जिससे मोटर स्टार कनेक्शन में चलने लगता है। ऐसे ही मोटर अपना फुल स्पीड के आसपास पहुंच जाता है। मोटर का 6 टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट करने से मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलता है। अब सवाल आता है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को ये पता कैसे चलता है मोटर कब लगभग फुल स्पीड के आसपास आ गया और मोटर को स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में शिफ्ट करना है। स्टार्टर को एक्चुअली सिग्नल मिलता है एक टाइमर के थ्रू। जो भी है पहले समझो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर कनेक्टेड कैसे होता है। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के अंदर अगर तुम देखोगे 3 कॉन्टैक्टर है, एक लाइन कॉन्टैक्टर जो मेन कॉन्टैक्टर है, और उसके बाद एक डेल्टा, एक स्टार कॉन्टैक्टर। अब चलो देखते हैं ये आपस में कनेक्टेड कैसे होता है। पहले ये आइसोलेटर के थ्रू लाइन कॉन्टैक्टर में सप्लाई आता है। लाइन कॉन्टैक्टर कनेक्टेड रहता है एक ओवरलोड रिले के थ्रू, यहाँ से पावर सीधा चला जाता है मोटर के टर्मिनल में। अब तुम खुद से सोचो ये स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर को कैसे कनेक्ट करोगे। देखो क्या बताया था मैंने, स्टार कनेक्शन में अगर मोटर को जोड़ना है तो लिंक को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये तीनों टर्मिनल यहाँ तक चला गया स्टार कॉन्टैक्टर में, और ये दूसरा एंड स्टार कॉन्टैक्टर का शॉर्टेड रहता है, जिससे देखो जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब मोटर इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा। अब डेल्टा कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कैसे करोगे। डेल्टा कॉन्टैक्टर का कनेक्शन के लिए W2 U1, U2 V1 और V2 W1 को जोड़ना है। तो पहले स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे से डेल्टा कॉन्टैक्टर के नीचे में कनेक्शन आ गया, जिससे देखो ये वाला टर्मिनल मोटर का W2 टर्मिनल से कनेक्टेड हो गया, और ये U2 के साथ और ये V2 के साथ। यहाँ पे ये तीनों फेज तो U1, V1 और W1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब डेल्टा कनेक्शन के लिए तुमको करना क्या है, W2 को किसके साथ जोड़ना है, U1 के साथ, तो ऐसे कनेक्ट कर दो। U2 को जोड़ना है V1 के साथ, यहाँ से कनेक्टेड हो गया, और V2 W1 के साथ कनेक्टेड होगा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर ये तीनों कॉन्टैक्टर ऐसे कनेक्टेड रहता है। और जो टाइमर का बात मैंने किया था वो ये तीनों कॉन्टैक्टर में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, कब किस कॉन्टैक्टर को ऑन होना है ऑफ होना है ये टाइमर से सिग्नल जाता है। अब इस टाइमर का सेटिंग को कैसे किया जाता है, मान लो इस मोटर का रेटेड स्पीड है 1000 RPM, तो जब ये 800 स्पीड पहुंचेगा, और ये 800 RPM स्पीड पहुंचने में 10 सेकेंड लगता है, तो इस टाइमर का सेटिंग होगा 10 सेकेंड। तो मोटर 10 सेकेंड चलने के बाद स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ होके डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो चलो अब अच्छे से समझो स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे ऑटोमेटिकली मोटर को स्टार टू डेल्टा ट्रांसफर करता है। तो जैसे ही तुम ऑन बटन प्रेस करोगे तब ये लाइन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर जुड़ जाएगा,
जिससे ये मोटर स्टार कनेक्शन में आ गया और ये टाइमर उसके साथ साथ 10 सेकेंड काउंटिंग शुरू कर देगा। टिक 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 ऐसे जैसे ही 10 सेकेंड क्रॉस कर गया, ये स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा तुम भाई कनेक्शन अपना ओपन कर लो, और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को एक सिग्नल जाएगा जिससे डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर क्लोज हो जाएगा। तो अब देखो 10 सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली ये वाला कॉन्ट्रैक्टर खुल गया और ये वाला जुड़ गया, और ये मोटर ऑटोमेटिकली 80% स्पीड पहुंचने के बाद स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्टेड हो गया। आई होप यू हैव एंजॉयड ड्यूरिंग लर्निंग। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ट्राई करना इस क्वेश्चन का आंसर देने का कमेंट के थ्रू। मोटर के टर्मिनल बॉक्स में ये जो 6 टर्मिनल ऐसे हैप्पीजर्डली अरेंज कंडीशन पे रहता है, इसका पीछे रीजन क्या है? इजी कनेक्शन ऑफ लिंक्स और इजी कनेक्शन टू कॉन्ट्रैक्टर। इसके साथ साथ और कुछ डाउट अगर हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।